करंट अफेयर्स पर आते हैं तो करंट अफेयर्स पर तो एक चीज़ ये मैं पूछना चाहूँगा सर कि लगभग जैसा अंदाज़ा लग रहा है कि 25 से 30 लाख के बीच में एप्लीकेंट होंगे। हाँ, उतना तो हो ही तो जाना चाहिए। एक अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर लड़के जिस तरह से तैयारी करेंगे तो एक मोटा-मोटी माइंड सेट क्या होना चाहिए कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है? मतलब क्या एक लेवल तक मार्क्स आना चाहिए? लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है, मैं शादाब मलिक। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 11,098 रिक्तियां निकाली हैं द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली को लेकर। इसके लिए किस तरह से आप अपने आप को तैयार करें? सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप पहले अपना सिलेबस देख लीजिए, आप अपने एग्ज़ाम का। और एग्ज़ाम का सिलेबस देखने के बाद यह देखिए कि क्या इस एग्ज़ाम का पहले कोई एग्ज़ाम, इस वैकेंसी का पहले कोई एग्ज़ाम हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर में कभी कोई एग्ज़ाम हुआ है इस तरह के वैकेंसी का। तो उस तरह के वैकेंसी का आप पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन कीजिए, उसका गहराई से विश्लेषण करिए कि किस विषय से कितना क्वेश्चन, किस टाइप का कितना क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसका विश्लेषण करने के बाद तब आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हम इस तरह से अगर तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। अब इसमें जीएस है, तो जीएस के अंतर्गत जो है आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़ना है। तो ये सारा जैसो आपको जीएस के अंतर्गत पढ़ना है। और इसमें भी हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री का मतलब है कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर एंशियंट मेडावल का जो प्रचलित जैसो कुछ क्वेश्चन होता है उसको देख लेगा, हल्का भी तो लड़का से काम चल सकता है। उसी ढंग से जो है अगर हम लोग करंट अफेयर्स पर आते हैं तो करंट अफेयर्स पर तो जो अभी करंट से रिलेटेड घटना साल भर के अंदर घट रहा है उसको तो देख ही लेना चाहिए। उसके अलावा क्या नया प्रत्येक देश का जो भी मुद्रा है, जो उसकी राजधानी है, या जो उसके राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष हैं उनका नाम, और फिर जो है जो भी पुरस्कार दिया जाता है या हाल फिलहाल में दिया जा रहा है उसके बारे में जानना। और जो है विभिन्न भाषाओं के बारे में जानना कि कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, बुक्स है, ऑथर है, उसके अलावा जो है खेल खिलाड़ी है। इस तरह का जो भी घटना है या जीके से रिलेटेड उसको अगर जैसे लड़का तैयार कर ले तो क्वेश्चन अब जब मैक्सिमम यहाँ से टैली कर सकता है। और जहाँ तक हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री में खास करके राष्ट्रीय आंदोलन को वो देखे, राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमुख घटना है और प्रमुख जो हस्ती उस घटना में अपनी भूमिका का निर्वाह किया उसके बारे में देख लें। और मॉडर्न काल में जो भी अखबार निकलता था या पत्र पत्रिका निकलता था उसको वो कौन निकालता था इसके बारे में जान लें। कांग्रेस का जो फेमस अधिवेशन हुआ है उसके बारे में जानें, कहाँ हुआ और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया, यह जान लें। उसके अलावा जो भी आदिवासी और किसान विद्रोह हुआ, कहाँ विद्रोह हुआ, उस विद्रोह का नाम क्या था, उस विद्रोह का नेता कौन था, उसको जैसो याद कर लें। उसी ढंग से 1857 के विद्रोह का कारण जान ले, प्रमुख जैसो घटना विकास जान ले, तो इस तरह से हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। फिर इंडियन पॉलिटी है तो इंडियन पॉलिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि 4-5 ऐसा टॉपिक्स है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक जो है राष्ट्रपति है, दूसरा संसद है, तीसरा सुप्रीम कोर्ट है, चौथा पंचायती राज है। ये 4 ऐसा टॉपिक्स है जहाँ से कि क्वेश्चन रहता ही रहता है। उसके अलावा समय मिले तो इंडियन पॉलिटी का और दूसरा तीसरा पार्ट वो देख सकता है। और वही हालत है ज्योग्राफी का कि पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, ये सब जो है सो देख ले। और उसके अलावा जो फसल है, खनिज संसाधन है, वो कहाँ होता है और जो है सो बिहार का या देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है उत्पादन में, उसको देख ले। या फिर बांध वगैरह है या बंदरगाह वगैरह है उसको देख ले तो उसका ज्योग्राफी से काम चल सकता है। उसी ढंग से कुछ पवन वगैरह होता है या कुछ हवा वगैरह है उसका नाम याद रखे तो ये सारा जो है उसका ज्योग्राफी से काम चल जाएगा। अब आता है उसके बाद जनरल साइंस, एक अलग से पार्ट जो है सो दिए हुआ है। तो जनरल साइंस में ये सीधे कहता है कि मैट्रिकुलेशन का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए जो है सो चाहे तो बीटीबीसी का बुक्स देख ले,
कैंडिडेट, या फिर एनसीईआरटी का बुक देख ले, हाई स्कूल लेवल का, मैट्रिकुलेशन लेवल का, वहाँ से क्वेश्चन इसको टैली कर सकता है। उसके अलावा फिर गणित का जो है उसमें नंबर सिस्टम दिए हुआ है, दशमलव है, भिन्न है, प्रतिशत है, अनुपात है, समानुपात है, और औसत है, ब्याज है, लाभ हानि है। उसके अलावा फ्रैक्शन है और सिंप्लीफिकेशन है, मतलब सरलीकरण है। ये मैथ का टॉपिक्स ने अगर इतना बना लेता है तो यहाँ से क्वेश्चन टैली कर जाएगा। और उसके बाद रीजनिंग जो है कहता है हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्लरिकल ग्रेड का जो बेहतर बुक्स मार्केट में है रीजनिंग से रिलेटेड, उसको लड़का लेकर के सॉल्व करे। खास करके आर एस अग्रवाल वगैरह का वर्बल और नॉन वर्बल जो रीजनिंग का बुक्स आता है कलर ग्रेड का, उसको लेकर के लड़का अभ्यास करे। और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक्स है जो कि सबके लिए आसान हो सकता है। इसके लिए मैथ की तरह बहुत पहले से बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो रीजनिंग में अगर लड़का थोड़ा सा मेहनत कर दे तो वो 100% क्वेश्चन रीजनिंग का बना सकता है। मैथ में वही लड़के 100% क्वेश्चन बना सकते हैं जो पहले से मैथ में अच्छा करते रहे हैं। लेकिन रीजनिंग में जैसो मैथ की तरह प्रीवियस कंसेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं, आज से जो सीखेगा बनाना चाहेगा वही बना सकता है। तो इसलिए जो है जिनका मैथ कमज़ोर है तो मैथ पर कुछ खास टॉपिक्स पर ही ध्यान दे, और बाकी जो है वो जनरल स्टडी मतलब जीके जीएस पर ध्यान दे, और जो है साइंस पर ध्यान दे, और रीजनिंग पर ध्यान दे। तो इस हिसाब से चूंकि देखिए तैयारी जो लोग करता है तो सिलेबस के हर एक सेक्शन या हर एक पार्ट पर एक समान मजबूत पकड़ लोग बना नहीं पाता। अपने इंटरेस्ट और अपनी जो है सो मजबूत पक्ष और कमज़ोर पक्ष को देखते हुए कोई भी लड़का सिलेक्ट करता है कि कौन कौन सा सेक्शन या कौन कौन सा विषय मेरा ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो उस पर वो ज़्यादा पकड़ मेहनत जी, जैसो मेहनत करता है। और जिस पार्ट पर उसको लगता है कि बहुत कमज़ोर है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस पर वो सेलेक्टिव हो जाता है, कुछ खास टॉपिक्स को बना लेता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा बना देंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से अगर लड़का मेहनत करे तो वो संभव है कि आसानी से compete कर जा सकता है। तो सर एक चीज़ ये मैं पूछना चाहूँगा सर कि लगभग जैसा अंदाज़ा लग रहा है कि 25 से 30 लाख के बीच में एप्लीकेंट होंगे। हाँ, उतना तो हो ही तो जाना चाहिए। एक अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर लड़के जिस तरह से तैयारी करेंगे तो एक मोटा-मोटी माइंडसेट क्या होना चाहिए कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है? मतलब क्या एक लेवल तक मार्क्स आना चाहिए? ये अगर आप थोड़ा-सा गाइड कर दें सर। देखिए पीटी में जाहिर सी बात है कि जो अनुमान लगता है, और आपने जो कहा कि 25 से 30 लाख एप्लीकेंट होगा, निश्चित रूप से उतना एप्लीकेंट हो जाएगा। जब सिपाही में 18 लाख एप्लीकेंट हो गया तो इसमें क्यों नहीं उससे ज़्यादा होगा। तो अब सवाल है कि कट ऑफ रिजल्ट देगा ये 55-60 हज़ार के आसपास। जी। तो कट ऑफ के लिए जाहिर सी बात है अपने आप को अगर रेस में बनाए रखना है कि हम पीटी क्वालिफाई करके मेंस में बैठेंगे ही, तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है लड़के को कि हर हालत में वो 70 और 80 के आसपास बनाने का कोशिश करे। 70% से 80% के आसपास कम से कम बनाने की कोशिश करे। उससे ऊपर जितना परसेंट बन जाए उससे वो बेहतर होगा उसके सिलेक्शन के लिए। क्योंकि 70% से कम अगर होता है या 80% से कम उसका सॉल्व होता है तो खतरा बना रहेगा कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि यह ऐसी वैकेंसी है जिसमें हर कोई अपियर होगा। जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला है वो भी अपियर होगा। वो अपियर होगा तो जाहिर सी बात है जनरल स्टडी के पार्ट में वो बहुत अच्छा करेगा, मतलब जीके जीएस विज्ञान, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इंडियन पॉलिटी में, इस सब में वो बहुत अच्छा करेगा। रीजनिंग में भी चूँकि वो प्रैक्टिस करेगा तुरंत पकड़ बना लेगा। तो सिविल सर्विस का लड़का अपियर होगा वो कट ऑफ को काफ़ी हाई ले जा सकता है। उसी ढंग से जो पहले से जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के हैं, मतलब एसएससी रेलवे वगैरह की जो तैयारी करते हैं, तो वो मैथ पर उसकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ होगी। मैथ पर पकड़ होगी और रीजनिंग पर उसकी ज़बरदस्त पकड़ होगी, तो वो जो है सो कट ऑफ मार्क्स को काफ़ी हाई ले जा सकता है। तो इसलिए 70-80 के आसपास जो है निश्चित रूप से लड़का अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश रखे, मतलब अपने को रेस में बनाए रखना है तो 70 to 80% हर हालत में उसको बनाना चाहिए ताकि वो पीटी क्वालिफाई कर सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस तरह से समीर सर ने जो बताया उस पर आप गौर करें और उसी तरह से तैयारी करें ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें।
बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, चैनल फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।